अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के मोस्ट वांटेड का अंत हो चुका है, अरे भारतीय सेना ने जिस तरीके से दबोच कर उसको धड़ाधड़ गोलियां उसके अंदर उतारी हैं, अरे ये देख करके पाकिस्तान का पूरा साम्राज्य डर चुका है। पाकिस्तान के अंदर बैठे जो आतंकी हैं वो अब थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि जब मोस्ट वांटेड कोई खत्म कर दिया जा चुका तो उसके नीचे जो छुर्री भुर्री लोग थे वो अब क्या करेंगे। सवाल ये उठता है कि भारत ने किसको खत्म किया है। अरे सवाल ये उठता है कि इंडियन आर्मी ने जब इसको खत्म किया तो ये है कौन, इसकी चर्चा इतनी चल क्यों रही है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये पाकिस्तान का है। ये वो आदमी है जो कई सारे लड़कों को ट्रेन किया करता था। ये वही आदमी है, यहां पर खड़ा है। ये इस तरीके से ट्रेन किया करता था कि तुम्हें अगर भारत के खिलाफ लड़ना पड़े, अपनी जान देनी पड़े तो दे दो, तुम अल्लाह को प्यारे होगे, तुम्हें ये जमानत, तुम्हें ये सारी चीजें नसीब हो जाएंगी। आप सोचते होगे कि यार कैसे कौन इतना ट्रेन हो सकता है कि वो अपनी जान को दे दे। हाँ, क्योंकि जैसे कि इन लोगों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है, बचपन से ही यही बताया जाता है कि तुम्हें लड़ना है, अल्लाह के लिए लड़ना है, पाकिस्तान के लिए, अपने वजूद के लिए, ऐसी तमाम चीजें पढ़ाई जाती हैं। जब उनको बचपन से ही पढ़ाया जाता तो उनके नस नस में, उनके हर एक कोशिका में ये बैठ जाता है कि यही सत्य है। जैसे आपको और हमें बताया गया कि ये नीम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, तो अगर कोई आकर बताए नहीं ये पीपल का पेड़ नहीं, आम का पेड़ है, तो आप यकीन नहीं करोगे। वैसे इनको पढ़ाया जाता है पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचपन से ही कि भारत गंदा है, भारत के साथ ये करना है, वो करना है। तो इनको अगर कोई आकर बताएगा कि ये गलत है, ये सही है, तो ये विश्वास ही नहीं करेंगे। यही सच्चाई है। तो ये काम किया करता था ये आदमी, उनको ट्रेन किया करता था कि मारना कैसे, क्या करना है, अटैक कैसे करना है, ये सारी चीजें ये आदमी किया करता था। और इसको भारतीय सेना ने दबोच लिया। विश्वास नहीं हो रहा तो ये खुद देखो। टॉप टेररिस्ट किल्ड, सीनियर एलएटी लीडर। एलएटी का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। लश्कर ए तैयबा। असल में जो गाजी मुमताज था, रिपोर्ट किया गया है कि वो मिस्टीरियस रूप से उसकी डेथ हो चुकी है। अब मिस्टीरियस रूप का मतलब आप समझ सकते हो। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, असल में कौन था ये गाजी मुमताज, जिसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर समझते हैं कैसे मौत हुई। देखो यार, गाजी मुमताज ये नाम अचानक सुर्खियों में नहीं आया, बल्कि बहुत पहले से ही है। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के जो अपर दीर इलाके का रहने वाला था, लेकिन इसकी पहचान बनी कश्मीर में आतंक फैलाने से। कश्मीर के अंदर ये आतंक फैलाता था। पर जब इसकी पहचान इसी वजह से बन पाई जब इसने कश्मीर में आतंक फैलाया और जब इसका नाम दुनिया के सामने आया। इसने सालों तक जम्मू कश्मीर में निर्दोषों का खून और उसी के ही साथ साथ बहाया है। जब भारतीय सुरक्षा बल ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो यह हमेशा भाग खड़ा होता था, कई बार बचा भी। इसे चारों तरफ से घेरा और मौत सामने नजर आने लगी तो ये कायरों की तरह सीमा पार पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो आईएसआई है और आतंकी आका जो उसके हाफिज सईद ने इसे पनाह दे दी। लश्कर ए तैयबा ने इसे गाजी का खिताब भी दिया, और ये गाजी का खिताब तब मिलता है जो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल हो। और उसी के साथ साथ ये सिर्फ आतंकी नहीं था, बल्कि लश्कर ए तैयबा का एक बड़ा ट्रेनर भी था। ट्रेनर का मतलब लड़कों को कैसे ट्रेन करना है, लड़कों को कैसे पढ़ाना है कि तुम्हें भारत के खिलाफ लड़ना है, लड़कों को कैसे पढ़ाना है कि तुम्हें हिंदुओं को मारना है, लड़कों को कैसे पढ़ाना है कि जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना है, लड़कों को कैसे पढ़ाना है कि ताज होटल के अंदर जाकर अटैक करो, भले तुम्हारी जान चली जाए। तो ये सारे काम यही आदमी किया करता था। और उसके बाद सईद का बेहद करीबी माना जाता था ये। उसने लश्कर में ट्रेनिंग कैंप में सैकड़ों युवकों को ब्रेन वॉश किया था। अरे ब्रेन वॉश का मतलब कि इस तरीके से आप उनको ये पढ़ा सिखा दो कि अगर उनको कोई आकर सही भी बताए तब भी वो यकीन ना करें। उनके अंदर भारत के खिलाफ ऐसी सारी चीज़ें बैठा दो और उन्हें मौत के रास्ते पर ढकेलने का और हथियार, घुसपैठ और उसी के साथ साथ राजनीति का मास्टर बनाया जाता था। उसी के साथ साथ उनकी मौत सिर्फ एक आतंकी की मौत नहीं थी, बल्कि लश्कर ए तैयबा का ढांचे पर एक गहरी चोट है। पाकिस्तान की सरजमी पर छिपे जो आतंकी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ये संदेश है। असल में हाल फिलहाल हुआ क्या है कि जब आदमी मरा तो ये आदमी केवल नहीं मरा, बल्कि इसके नीचे जो इसके लड़के थे
अब वो अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि अगर आप टॉप कमांडर को मार देते हो तो जानते हो इससे क्या होता है। अरे ये इससे होता है कि मान लेते हैं कि ये टॉप कमांडर का पद है। अब टॉप कमांडर के नीचे कुछ छोटे छोटे होंगे पद, और उसके नीचे फिर छोटे 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 इस तरीके से गुट होंगे। उसके नीचे खूब ढेर सारे लोग होंगे, लड़के होंगे जो अटैक उटैक करते होंगे। टॉप कमांडर कुछ ऑर्डर इन लोगों को देता होगा, ये लोग आगे पास करते होंगे, और फिर ये लोग उन लड़कों को बताते होंगे जिनको अटैक करना है। अब मान लेते हैं टॉप कमांडर मर गया, तो इस टॉप कमांडर का कोई ना कोई पद लेगा, तो इसके नीचे वाले जो लोग हैं वही पद लेने की कोशिश करेंगे। तो इन तीनों में अब झड़प मच जाएगी कि मैं पद लूंगा, मैं पद लूंगा, और इससे गुट टूटकर अलग हो जाता है। और इसी वजह से भारतीय सेना या भारत की खुफिया एजेंसी, मान सकते हो, ये इन छोटे छोटे लोगों को नहीं खत्म करती, टॉप कमांडर को खत्म करती है, ताकि पूरा का पूरा गुट ही टूट जाए। और आप देख सकते हो कि गाजी मुमताज फाउंड डेड इन अपर दीर, मतलब इसको मरा पाया गया अपर दीर के अंदर, एक जगह है वो, मतलब रहस्यमयी तरीके से। और फोटो भी देख सकते हो, ये फोटो लगी हुई है पूरी की पूरी। अब जो इसके आसपास वाले थे, जो पाकिस्तान के लोग, इसको मसीहा माना करते थे, लोग भगवान माना करते थे इसको, कि तुम बहुत अच्छा काम करते थे। और उसी के साथ साथ लश्कर ताइबा का शीर्ष कमांडर हाफिज सईद करीबी गाजी मुमताज जो था, संदिग्ध परिस्थितियों मौत हो गई है। ऑनलाइन खबर और पाकिस्तान के अखबारों के अनुसार उसकी मौत के बाद नमाज जनाजा खैबर पख्तूनवा प्रांत के ऊपरी दीर जिले में मेजो ब्रावल के नजरत दारा में रखा गया था। मतलब यही हुआ है कि संदिग्ध तरीके से मौत हो चुकी है, पाया जा चुका है। मौत कहाँ हुई ये सब आपको पता चल जा चुका है। अब मौत किसने की होगी, किसने मारा होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब भैया जो टॉप कमांडर है, अगर वो मारा जा चुका है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही आदमी था जो ट्रेन किया करता था। और ये जिस हिसाब से ट्रेन उन लड़कों को कर लेता होगा, मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई आकर उतने अच्छे ट्रेन कर पाएगा। बाकी अब आपको क्या लगता है, ये जो गनमैन है ये अब जम्मू कश्मीर में भी आ चुके हैं, पाकिस्तान में तो थे, प्लस बांग्लादेश में भी जा चुके हैं। वो आदमी जो दिखते नहीं लेकिन ख़त्म कर देते हैं। दीपू चंद्र दास जानते होगे, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू था उसको मारा गया था, उसको जो मारा था उसको अभी तार पर लटकाया गया। इधर क्या हुआ, टॉप कमांडर मारा गया। और इसी के 2-4 महीना पहले चले जाओ तो पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक आतंकी मारे जा रहे थे खुलेआम चौराहे पे। अब आप समझ ही सकते हो कि धुरंधर अब कहाँ कहाँ एक्टिवेट हो चुके हैं। मतलब पिक्चरों में जो दिखाया जाता है ना, उससे भी खतरनाक रियल लाइफ में होता है। बाकी अब आप इस आदमी के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो बांग्लादेश में भी कारनामे कर रहा है, पाकिस्तान में भी, और अभी जो कारनामे किया, क्या कहना चाहोगे? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।